टोन्स। जंगल डिटेक्टिव जामुन और गायब हुए केले। एक बार की बात है, भारत के एक हरे भरे घने जंगल में सभी जानवर आराम से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। हर सुबह कोई न कोई मस्ती करता, कोई गाना गाता और कोई फल खोजता। लेकिन एक दिन जंगल की शांति अचानक टूट गई। बोबो नाम का एक शरारती बंदर पेड़ की सबसे ऊंची डाली से चिल्लाया, मेरे केले कौन ले गया? मैंने कल रात उन्हें इसी पत्ते के नीचे छुपाया था। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। सारे जानवर इकट्ठा हो गए, कोई चौंका, कोई हंसा, लेकिन सबको हैरानी जरूर हुई। तभी धीरे धीरे हवा में से एक बूढ़ा उल्लू नीचे उतरा। उसकी आंखों पर गोल चश्मा था, सिर पर एक छोटी सी टोपी और साथ में था उसका भरोसेमंद मैग्नीफाइंग ग्लास। उसका नाम था जामुन, जंगल का सबसे समझदार डिटेक्टिव। उसके पीछे पीछे उसकी छोटी सहायक, तेज और चंचल गिलहरी चिक्की भी आ गई। जामुन ने जमीन का निरीक्षण शुरू किया। वह ध्यान से पत्तों के निशान, मिट्टी पर पंजों के छाप और आसपास की हर चीज को देख रहा था। थोड़ी ही देर में उसे कुछ सुराग मिले, छोटे छोटे पंजों के निशान और एक चमकीला पीला पंख। ये निशान बंदर के तो नहीं है, जामुन ने गंभीरता से कहा, लेकिन कोई उड़ने वाला जरूर था। उन्होंने नींबू नाम के एक रंग बिरंगे तोते से पूछा, नींबू, कल रात कुछ अजीब देखा क्या? नींबू ने एक पंख फड़फड़ाया और बोला, मैंने कुछ पीला उड़ते देखा था। शायद कोई फल लेकर जा रहा था, लेकिन मैं तो अपनी नींद के सपनों में व्यस्त था, हुजूर। जामुन ने सिर हिलाया और आगे बढ़े। अब उन्होंने लल्लू नाम के भालू के पास जाने का सोचा। लल्लू हमेशा आम के पेड़ के नीचे आराम करता था और बहुत कम बोलता था। लल्लू, कल रात कुछ सुना क्या? लल्लू ने जम्हाई लेते हुए कहा, मुझे कुछ पंख फड़फड़ाने की आवाज आई थी और हंसी भी, जैसे कोई चमगादड़ था। बस। जामुन की आंखें चमक उठीं। चमगादड़? जरूर ये बिट्टू चमगादड़ होगा। उसे तो मीठा खाना बहुत पसंद है। उस रात जामुन और चिक्की ने एक जाल बिछाया। उन्होंने ताजे मीठे केले फिर से उसी जगह पर रख दिए और दोनों पास की झाड़ियों में छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात होते होते हवा में फड़फड़ाहट हुई और जैसे ही चमगादड़ वहां उतरा, चिक्की ने फुसफुसाया, वो आ गया। ही और केले मेरे हुए, बिट्टू चमगादड़ बोला जैसे ही उसने केले उठाए। तभी जामुन सामने आ गए। बिट्टू, जंगल में सब दोस्त होते हैं। अगर तुमने मांगा होता तो हम सब खुशी खुशी बांट लेते। बिट्टू थोड़ा शर्मिंदा हुआ। माफ करना जामुन दादा, मुझे डर था कि कोई मना कर देगा। मुझे बस बहुत ज्यादा भूख लगी थी। अगले दिन पूरे जंगल में एक सभा हुई। जामुन ने सबको सच बताया और बिट्टू ने सबके सामने माफी मांगी। बोबो बंदर पहले तो गुस्से में था, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है बिट्टू, अगली बार मिलकर खाएंगे। सभी जानवर खुश हो गए। जंगल में फिर से शांति लौट आई। चिक्की ने मुस्कुराकर कहा, एक और केस सॉल्व हो गया डिटेक्टिव साहब। जामुन ने अपनी चश्मा सीधा किया और बोला, जंगल में हर रहस्य का हल होता है, अगर हम मिलकर रहें। सीख, बिना पूछे कुछ लेना ठीक नहीं होता, और जब सब मिल बांट कर खाते हैं तो स्वाद और भी बढ़ जाता है।